ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 15 मार्च 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के वो अनमोल मधुर महावाक्य जो हमारे संस्कारों को परिवर्तन कर देंगे। हम आसुरी संस्कारों का त्याग कर दैवी संस्कारों से भर जाएंगे। तो ऐसे जादुई मुरली को अध्ययन करने के लिए अपनी अवस्था में थोड़ा सा बदलाव लाना अच्छा होगा ना। तो अपने इस देहभान से निकलकर, इस स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मैं आत्मा चलता हूँ आज मधुबन की धरा पर, सीधे हिस्ट्री हॉल में। ये हिस्ट्री हॉल वो पवित्र पावन स्थान है जहाँ परमपिता परमात्मा की उपस्थिति का हम अनुभव कर पाते हैं बड़ी सहजता से, क्योंकि यहाँ की उपस्थिति से, यहाँ परमात्मा की उपस्थिति से, उनके प्रकंपनों से मैं आत्मा जैसे ही अपने सूक्ष्म शरीर के साथ यहाँ पहुँचता हूँ, पवित्रता के प्रकंपनों का संचार मुझ आत्मा में तीव्र हो जाता है। असीम शांति के अनुभव के साथ परमात्मा प्रेम में लवलीन होकर सुख के सागर में मानो गोते लगाने लगता हूँ। ज्ञान प्रकाश से मुझ आत्मा की ज्योत जगमगा उठती है, तेजोमय हो जाती है और अष्ट शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। ये अनुभव होता है कि मैं अष्ट शक्तियों से संपूर्ण आत्मा हूँ और ये एहसास आनंद विभोर कर देता है। परमात्मा की उपस्थिति से ये पूरा वातावरण ही आनंदमय हो चुका है और ऐसे आनंदमय स्थिति में स्थित होकर पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में आकर अध्ययन करते हैं इस जादुई मुरली को, जहाँ बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक पिता को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। हाँ जी बाबा कह रहे हैं बस घर चलना है, तो फिर यहाँ की किसी भी वस्तु में, आत्मा में, किसी भी संबंध में कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है ना। तो बस अब घर वापस जाना, एक ही धुनी लगी रहे, अब तो घर जाना है, बाबा की गोद में चढ़कर जाना है। अभी कल परसों बाबा ने कहा था ना, गोद में चढ़ के जाना है या सजाएं खाकर। तो सजाओं से बचने के लिए ही तो हमें इस जादुई मुरली के जादू को अपने जीवन में लाना है ना। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है, एकदम सहज तरीके से होने वाला पुरुषार्थ। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा। बाबा कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो, चुप रहने से ही बाबा का वर्षा ले लेंगे। बाबा को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाबा की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। हाँ जी बाबा कहते हैं चुप रहना तो कोई भी कर सकते हैं ना, तुम सिर्फ चुप रहो। हमारी शांति, हमारी शालीनता, क्योंकि वो शांति वो क्रोध वाली शांति नहीं होनी चाहिए, एकदम मौन वाली शांति। तो बाबा कहते हैं उतनी, उससे ही बहुत सेवा हो जाएगी। बाबा को याद, हमें बाबा की याद में रहना है, सृष्टि चक्र को बुद्धि में फिराना है, हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं ये तो सहज पुरुषार्थ है ना। हाँ जी बाबा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता फिर से समझा रहे हैं,
रोज रोज समझा नहीं देते, रोज रोज समझाते हैं बाबा हमें। बच्चे तो समझते हैं, बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं, कल्प पहले मुआफिक। परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते, परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। वहीं हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तुम अभी सीधे भगवान से सुन रहे हो। अभी एक एक वाक्य, एक एक शब्द व शब्द भगवान का सीधा हम सुन रहे हैं। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर ही है। उस गीता में भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। ये यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। बाबा जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सद्गति को पाते हैं। मनुष्य ये नहीं समझते। बाबा जो सर्व के सद्गति दाता हैं, उनको ही याद करना है। गीता भल पढ़ते आए हैं, परंतु रचयिता और रचना को न जानने के कारण नेति नेति करते आए। न रचता को जाने, न रचयिता को जाने, तो नेति नेति कह दिया। सच्ची गीता तो सच्चे पिता ही आकर सुनाते हैं। ये है विचार सागर मंथन करने की बातें। जो सेवा पर होंगे उनका अच्छी रीति ध्यान जाएगा। बाबा ने कहा है हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो ज्ञान सागर पतित पावन। गीता ज्ञान दाता, परम प्रिय परमात्मा, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव भगवान वाच। बाबा कहते हैं कि कोई भी चित्र जो होता है तो उसमें उसको बनाने वाले का नाम होता है ना, नीचे में लिखा होता है कि फलाने का बना हुआ है, तो उसी में बाबा कहते हैं इसमें चित्रों पर नाम जरूर देना है। तो बाबा ने इतने सारे टाइटल दिए हैं, हम कोई भी एक टाइटल भी रख सकते हैं, या सारे टाइटल्स, अगर बड़ी तस्वीर है तो उसमें सारे टाइटल्स लगा सकते हैं। सारे नाम जो बाबा ने दिए, गीता ज्ञान दाता, पतित पावन, ज्ञान सागर, परम प्रिय परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु या शिव भगवानुवाच। ये अक्षर तो जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाएं। त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता के भगवान हैं, न कि श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं ये जरूर लिख दो, इससे मनुष्य समझ जाएं। ओपिनियन भी इस पर लिखाते हैं। बाबा कहते हैं फिर इस पर लोग जो आते हैं उनसे उनकी राय भी लो। हमारी मुख्य है गीता। बाबा दिन प्रतिदिन नई नई बिंदुएं भी देते रहते हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा, नाटक में नहीं था, मतलब और इसका विस्तार में इस बात में ऐसे हुआ तो इसमें ऐसे। बाबा कहते हैं नाटक में इतना है, इतना में ही बुद्धि में मंथन चलाएंगे तो आगे बातें स्पष्ट समझ में आएगी। बाबा की मुरली से नई नई बिंदुएं निकालनी चाहिए। लिखते भी हैं राइज और फॉल, उतार और चढ़ाव। हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान और पतन। राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डायनेस्टी, पवित्र साम्राज्य, और 100% प्योरिटी, पवित्रता, शांति, समृद्धि की स्थापना होती है। फिर आधा कल्प बाद फॉल होता है, गिरावट आती है। डेविल डायनेस्टी का फॉल, मतलब जो गिरावट हुई उसका मतलब क्या हो गया, आसुरी साम्राज्य। राइज एंड कंस्ट्रक्शन डीटी डायनेस्टी का होता है, फॉल के साथ डिस्ट्रक्शन लिखना है। कोई भी चीज का चढ़ाव का मतलब क्या, नव निर्माण हो रहा है, और क्या चीज का हो रहा है तो दैवी साम्राज्य का। और गिरावट का मतलब क्या हुआ, आसुरी, मतलब आसुरी प्रवृत्तियां फैल रही हैं, या फिर कहें डिस्ट्रक्शन हो रहा है, सब चीजें विनाश की तरफ जा रही हैं। बाबा कहते हैं ये सब चीजें लिखनी है। तुम्हारा सारा मदार गीता पर है। बाबा ही आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। बाबा रोज इस पर ही समझाते हैं। बच्चे तो आत्मा ही है। बाबा कहते हैं इन देह के सारे पसारे यानी शरीर से विस्तार को भूल अपने को आत्मा समझो। इस शरीर है और शरीर का ही सारा विस्तार है, बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है। बाबा कहते हैं उस सब को समेट दो, एक बिंदु आत्मा खुद को समझो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है।
बाबा कहते हैं जब आत्मा शरीर से अलग होती है ना तो सब संबंध भूल जाती है। तो बाबा भी कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो। जैसे ही शरीर छूटता है ना, बाबा कहते हैं संबंध फिर थोड़ी रह जाता है, फिर कर्मों का जो हिसाब किताब है आत्मा का बस वो रह जाता है। कौन क्या संबंध में वो थोड़ी फिर रहेगा। अभी घर जाना है ना, तो जैसे आत्मा शरीर छोड़ के ही जाएगी तो हम ये तैयारी पहले से कर लें, आत्मा का हिसाब किताब चुकतू कर लें, क्योंकि जब हम अभी आत्माभिमानी स्थिति में रह करके अपने दिनचर्या में आएंगे ना तो हिसाब किताब विकर्म विनाश कर पाएंगे और तब आत्मा हल्की होकर परमधाम जा पाएगी, और नहीं तो फिर यहीं पर सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि जीते जी सब संबंधों को भूलो, आधा कल्प वापस जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि की है। सतयुग में तो कोई वापस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वहां तो सुख ही सुख है। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, परंतु सुख कब है दुख कब है ये नहीं समझते हैं। हमारी सब बातें हैं गुप्त। बाबा कहते हैं हम जितना बात बताते हैं सब बहुत गुप्त है। हम भी रूहानी मिलिट्री है ना, क्या है, सेना है, आत्मिक सेना, आध्यात्मिक सेना, शिव बाबा की शक्ति सेना है। इनका अर्थ भी कोई समझ न सके। देवियों आदि की इतनी पूजा होती है परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते, उनके बारे में कुछ नहीं जानते। बस देवी है, उनकी पूजा करनी है, क्या है, कैसे है, कहाँ है, क्यों है, कुछ भी नहीं मालूम। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। जिनका पूजा कर रहे हैं उनके बारे में पूरा तो मालूम हो कि वो क्या है। ऊंच ते ऊंच शिव की पूजा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर हैं, और तो कोई है नहीं। तो मंदिर जनरली जब भी कहीं देखते हैं तो यही 4-5-6 हैं। शिव बाबा का रहेगा, लक्ष्मी नारायण का रहेगा, हालांकि लक्ष्मी नारायण के भी मंदिर कम ही होते हैं, राधे कृष्ण के होते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का की मूर्ति का भी मंदिर बहुत कम ही है। सबसे ज़्यादा शिव बाबा के होते हैं, फिर बजरंगबली के, और फिर जगदम्बा के। तो बाबा कहते हैं और तो कोई है नहीं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख मंदिर बनाए हैं। अब एक शिव बाबा का ही नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। नाटक में मुख्य कलाकार भी होते हैं ना, तो नाटक में कोई मुख्य कलाकार में होते हैं, कोई साइड में होते हैं। वो है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। इसमें मुख्य कौन कौन है ये तुम जानते हो। मनुष्य तो कह देते हैं राम जी संसार बना ही नहीं है, इस पर भी एक शास्त्र बनाया है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, उसको काल्पनिक वाली बात जो बाबा कहते थे संकल्पों की दुनिया, बस वही चीज है, लेकिन इसको वास्तविक अर्थों में समझते नहीं हैं। बाबा ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है। सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल चुप रहो। बाबा कहते हैं इससे सहज तो कोई पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। तुम एकदम सीधा बिल्कुल चुप रहो, मौन में रहो। चुप रहने से ही बाबा का वर्षा ले लेंगे, लेकिन उस मौन में भी आंतरिक शांति झलके। बाबा को याद करना है क्योंकि जिसमें बाबा मौन होने की बात करें, चुप रहने की बात करें, उसमें किसकी याद में रहना है? बाबा की याद में चुप रहना है। बातें अगर कुछ इधर उधर जा रही हैं तो मौन हो जाना है, बाबा की याद में रहना है। तो बाबा कहते हैं वर्षा वो अपने आप ले लेंगे। बाबा को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है। बाबा की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और जब बाबा की याद से हम जुड़ेंगे तो हमारे बिना विकर्म भी, क्योंकि उनकी जो हमसे अगर उलझ रहा है कोई तो वो भी हमारा ही विकर्म है ना। और हम अगर चुप हो गए, बाबा की याद में आ गए तो विकर्म विनाश होंगे, तुम निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी होगी, चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि सृष्टि चक्र को भी बुद्धि में चलाना है, उससे चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी हो नर्क के मालिक, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, फिर उसमें है पद। बाबा कहते हैं स्वर्ग का मालिक तो बहुत बन जाएगा, लेकिन उसमें पद, जितना आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद मिलेगा।
अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? कोई साहूकार बनते हैं तो कहा जाता है इसने पहले के जन्म में दान पुण्य अच्छा किया है, तब तो उसको आज इतना धन संपत्ति मिला। अभी बच्चे जानते हैं रावण राज्य में तो सब पाप ही करते हैं। सबसे पुण्य आत्मा है श्री लक्ष्मी नारायण। हाँ, ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे जो सबको ऊंच बनाते हैं, वो तो प्रारब्ध है। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमत पर यह श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा का नाम है मुख्य, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना। अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, ये तो गायन है ना। विराट रूप भी बनाते हैं परंतु उसमें न शिव को दिखाते हैं न ब्राह्मणों को दिखाते हैं। ये भी तुम बच्चों को में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। अथाह बिंदुएं हैं ना, जिसको टॉपिक्स भी कहते हैं। अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग बातें हैं, विस्तार में जाते हैं ज्ञान के तो बहुत विस्तार से हम उसमें किसी भी पहलू से ज्ञान को समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, तो कितनी टॉपिक्स मिलती हैं, कोई भी टॉपिक पर उठाएंगे तो उसमें बाबा का ज्ञान हमें समझ में आ सकता है। सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बन जाते हैं। टॉपिक कितनी अच्छी है परंतु समझाने का भी अक्ल चाहिए ना। समझाने के लिए भी जो बुद्धि में स्पष्टता होगी तब दूसरों को भी समझा पाएंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर बात को उठाएं। ये बात स्पष्ट लिखनी चाहिए जो मनुष्य समझें और पूछें। कितना सहज है, एक एक ज्ञान की बिंदुएं लाखों करोड़ों रुपयों की है। ये बाबा कौन से लाखों करोड़ की बात कर रहे हैं? अलौकिक धन संपदा की। क्योंकि जितना ज़्यादा हम समझा पाते हैं, जितनी स्पष्टता हमारी बुद्धि में, हमारे ज्ञान में होती है, उतना ज़्यादा हम बातों को ऊंचा पद पाते हैं, तो उतने करोड़ों लाखों के मालिक बनते हैं। तो जिससे तुम क्या से क्या बनते हो, वो स्वर्ग का लाखों करोड़ों, तो बाबा कहते हैं कहाँ से कहाँ बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? तुम्हारे कदम में, तुम्हारे कदम कदम में पदम है। इसलिए देवताओं को भी पदम का फूल दिखाते हैं। देवताओं के लिए क्या दिखाते हैं? पदम का फूल। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया है। वो ब्राह्मण लोग कच्छ में कुरम गीता लेते हैं। अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम्हारे कच्छ यानी बुद्धि में है सत्यम, उनके कच्छ में है कुरम। तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए। हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं, बाबा राजयोग सिखला रहे हैं। तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन ये साधारण बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है। बाबा कहते हैं ये जो साधारण सा बैज है ना, यही गीता है। क्योंकि ये बस एक बिंदु है, एक टॉपिक है जो स्टार्ट करने का है। फिर तो पूरा गीता का ज्ञान बाबा ने बुद्धि में हमें दिया हुआ है। तो सारी गीता इसमें आ जाती है। सेकंड में सारी गीता समझाई जाती है और कुछ क्षणों में ही हम गीता का मूल बात समझा देते हैं। इस बैच द्वारा तुम सेकंड में किसी को भी समझा सकते हो, बहुत कम समय में किसी को समझा सकते हैं। ये तुम्हारे पिता हैं, इनको याद करने से तुम्हारे पाप विनाश होंगे। ट्रेन में जाते चलते फिरते कोई भी मिले, तुम उनको अच्छी रीति समझाओ। कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं ना, सबको तो कृष्णपुरी में जाने का मन है। तो बाबा कहते जाना चाहते ही हैं, तुम समझा दो, ज्ञान रास्ता दिखा दो। इस पढ़ाई से ये बन सकते हैं। पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है और धर्म स्थापक कोई राजाई नहीं स्थापन करते। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं भविष्य 21 जन्म के लिए। कितनी अच्छी पढ़ाई है। सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो, बस। पढ़ने का काम तो बाबा कहते हैं 1 घंटा, याद निरंतर करने का अभ्यास करना है।
लेकिन पढ़ाई तो 1 घंटा की मुरली होती है, वो भी उसको बहुत अच्छे से इत्मीनान से पढ़ेंगे तो 1 घंटा से कम ही समय। दोबारा पढ़ सकते हैं, एक बार सुन लिया फिर एक बार खुद से भी पढ़ लिए 1 घंटे में। वो पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है। लौकिक का कोई भी पढ़ाई 1 घंटा सिर्फ हो ऐसा कोई नहीं होता। ये 1 घंटा भी बस है। 1 घंटा बहुत अच्छे से है, मतलब इत्मीनान से मुरली अध्ययन करने के लिए 1 घंटा बहुत है। सो भी सवेरे का समय ऐसा है जो सबको फ्री है। सुबह सुबह तो नहा धो के एक बार भक्ति में पूजा करते ही थे, उसी समय में मुरली पढ़नी है। बाकी कोई बांधेले आदि हैं, सवेरे नहीं आ सकते हैं तो और समय रखे हैं। बैज लगा हुआ हो कहीं भी जाओ, ये पैगाम देते जाओ। अखबारों में तो बैज डाल नहीं सकते हैं, एक तरफ का डाल सकेंगे। मनुष्य ऐसे तो समझ भी नहीं सकेंगे सिवाय समझाने के। बाबा कहते हैं ऐसे मनुष्य को खाली अगर चित्र दिखा दें तो समझ भी नहीं सकेंगे, उनको साथ में समझाना होगा, क्योंकि गीता का सारा ज्ञान उसे एक बैज में बाबा कह रहे हैं समाया हुआ है। तो वास्तव में वो सारा ज्ञान कहाँ हमारी आत्मा में है, तो हम उसको इस शरीर में है तो उसमें बैज लगा कर चलें तो किसी को भी कहीं पर भी समझा सकते हैं। अखबारों बाबा कहते हैं डालेंगे तो वहाँ बैज तो नहीं डाल सकते, वहाँ सिर्फ एक तरफ की तस्वीर आएगी, तो वो बिना समझाए समझ नहीं सकते। है बहुत सहज, ऐसा कि ज्ञान तो बाबा कहते हैं बहुत सहज है, लेकिन जो अज्ञानी है उनको समझाना पड़ता है पहले। ये धंधा तो कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, खुद भल याद न भी करें, दूसरों को याद दिलावें, ये भी अच्छा है। खुद याद नहीं कर पा रहे हैं, पुरुषार्थ में मतलब आगे पीछे कुछ हो रहा है, तो बाबा कहते हैं दूसरों को ज्ञान तो समझा सकते हैं, तो उससे एक तरह से याद भी हो जाती है, तो वो भी अच्छा है। दूसरों को कहेंगे देही अभिमानी बनो, और खुद देही अभिमानी होंगे, देह अभिमान में होंगे तो कुछ ना कुछ विकर्म होता रहेगा। पहले पहले तूफान आते हैं मनसा में, फिर कर्मना में आते हैं। मनसा में बहुत आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। बुरा काम कभी करना नहीं है, अच्छा कर्म करना है। बाबा कहते हैं मनसा में बहुत तूफान आएंगे, बुद्धि से हमें उस सबको संभालना है और कभी भी उसको कर्मना में आने नहीं देना है, अच्छा कर्म करना है। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी आते हैं, बुरे को रोकना चाहिए। ये बुद्धि बाबा ने दी है और उसको रोकने की बुद्धि बाबा ने हमें दे दी है। ज्ञान से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, दूसरा कोई समझ ना सके। जब तक बाबा का ज्ञान नहीं मिला ना, तब तक नहीं समझ सकता है, कंफ्यूजन रहेगा ही, परखने की शक्ति नहीं बढ़ पाती है। वो तो गलत काम ही करते रहते हैं और इस कारण क्या होता है, वो गलत की तरफ ही जाते रहते हैं। तुमको अभी सही काम ही करना है, अच्छे पुरुषार्थ से सही काम होता है। बाबा तो हर बात अच्छी रीति बताते हैं, समझाते रहते हैं। बाबा तो हमें हर छोटी बड़ी बात के लिए अच्छी अच्छी बात बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। क्या गलत है क्या सही है, ज्ञान की इतनी स्पष्टता आ जाती है कि बहुत सहज हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो देवता बनना है और ब्राह्मण सो फरिश्ता सब देवता बनना है। तो अभी के इस फिलहाल के हमारे लौकिक जन्म में हमें पहले फरिश्ता स्वरूप में आना है ना, तब तो अगले इस शरीर को छोड़कर देवता बनेंगे। तो अभ्यास के लिए हमें फरिश्ता बनना है, इस स्थूल शरीर से अलग होकर फरिश्ता स्वरूप में रहने का अभ्यास करना है, तब हम देवताई शरीर में जाने के लायक होंगे। तो ऐसा श्रेष्ठ कार्य के लिए बाबा ने हमें
कुछ सार दिया है, मुरली का सार दिया है। वो है, पहला है उसमें बिंदु कि ये एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न लाखों करोड़ों रुपयों का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप सामान बनाकर ऊंच पद पाना है। जितना ज़्यादा आप सामान बनाएंगे, बाबा कहते हैं, उतना ऊंच पद मिलेगा। दूसरा बिंदु है कि विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है। अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। हाँ जी, बाबा कहते हैं, बाबा विकर्म से बचने के लिए पहले तो आत्माभिमानी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है, और अगर उसके बाद भी मनसा में चूंकि संकल्प आते रहते हैं, अभी हमारा संस्कार तो परिवर्तन हुआ नहीं है, तो संस्कारों के कारण संकल्प आएंगे, तो बाबा कहते हैं उनको रोकना है, उनके स्थान पर उनको एक्सचेंज कर देना है अच्छे संकल्पों से। और उसका जो अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा अगर संकल्प आ रहा है, तो बाबा कहते हैं उसके अनुसार फिर कर्म में इंद्रियों को उसमें सक्रिय नहीं करना है, उसको कर्मना में नहीं लाना है। मनसा तक आया, वहीं पर रोक देना है, उसको अच्छे संकल्पों से एक्सचेंज कर देना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही बाबा। बाबा कहते हैं रूहानियत का प्रभाव ऐसा होना कि हमारे ऊपर फरिश्तेपन का मतलब फरिश्ता का गेटअप में हम आ जाएं। तो ये लौकिक गेटअप की बात नहीं हो रही है, स्थूल रूप से कुछ भी जो नाटक होता है उसमें मेकअप किया जाता है, बाबा उस मेकअप की बात नहीं कर रहे हैं। बाबा हमें अलौकिक रूप से फरिश्तापन का सेटअप में ला रहे हैं, हमें फरिश्ता बनने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। और जब हम फरिश्ता स्वरूप में रहेंगे ना, तो सर्व के स्नेही होंगे। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि जो बच्चे सदा माता पिता के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है, उस रूहानियत में जैसे ही हम आते हैं ना, हम अपने आप फरिश्ता रूप में आ जाते हैं। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे, और ये रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। हाँ जी बाबा। और कहते हैं लौकिक रीति में किसी का मेकअप कर दिया जाए तो कैसे वो ऐसे बिना मेकअप का कुछ और ही दिखता है। मेकअप के बाद उसको जिस रूप में, जिस कैरेक्टर का उसको रोल करना है, उस कैरेक्टर के जैसा पूरा बन जाता है। तो वैसे ही हमें फरिश्ता रूप में बाबा कहते हैं मेकअप कर लेना है कि हम सर्व के स्नेही बन जाएं। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं दिव्य गुणों की धारणा करना, ब्रह्मचर्य की धारणा करना, योग अवस्था में रहना, यही तो वास्तविक पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब और है क्या, यही तो है। और आगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, यानी मम्मा की मीठी बातें हैं। तो इसमें सबसे पहले जो शीर्षक दिया है मम्मा ने कि कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ, तो इस मुद्दे पर मम्मा कुछ बतला रही हैं, उसी को आज हम यहाँ अध्ययन करते हैं। कर्म बंधन को कैसे तोड़ें, उसका पुरुषार्थ क्या करें, मम्मा की राय देते हैं। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे अपना कर्म बंधन तोड़ें। अब हर एक की जन्म पत्री को बाबा जानते हैं। बच्चे का काम है एक बार अपनी दिल से बाबा को समर्पित हो जाएं, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे देवें, फिर वो हर एक को देख राय देंगे कि तुमको क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है, बाकी ऐसे नहीं सिर्फ सुनते रहो और अपनी ही मत पर चलते चलो। बाबा साकार हैं तो बच्चे को भी स्थूल में पिता, गुरु, शिक्षक का सहारा लेना है। ऐसे भी नहीं आज्ञा मिले और पालन न कर सकें तो और ही अकल्याण हो जाए। तो फरमान
पालन करना भी हिम्मत चाहिए। फरमान पर का पालन करने के लिए मम्मा कहती हैं हिम्मत चाहिए। चलाने वाले तो रमजबाज हैं, वो जानते हैं इसका कल्याण किस में है, तो वो ऐसे निर्देश देंगे कि कैसे कर्म बंधन तोड़ो। कोई को फिर ये ख्याल में नहीं आना चाहिए कि फिर बच्चों आदि का क्या हाल होगा। इसमें कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं है। ये तो थोड़े से बच्चों को का इस नाटक में पाठ था तोड़ने का। अगर ये किरदार न होता तो तुम्हारी जो अब सेवा हो रही है फिर कौन करे। अब तो छोड़ने की बात ही नहीं है, मगर परमात्मा का हो जाना है। डरो नहीं, हिम्मत रखो। बाकी जो डरते हैं वो ना खुद खुशी में रहते हैं, ना फिर बाबा के मददगार बनते हैं। यहाँ तो उनके साथ पूरा मददगार बनना है। जब जीते जी मरेंगे तब ही मददगार बन सकते हैं। कहीं भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर पार करेंगे। बाबा कहते हैं हमें अपनी भावना से ना पूरी तरह से परमात्मा को समर्पण कर देना है। फिर कहीं अगर अटकने की बात आती है ना तो फिर वो बाबा पार करेंगे ना, अपना जिम्मेवारी उनको दे देना है। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मणा मददगार होना है। मन में बाबा, वाणी में बाबा, कर्म में बाबा। बाबा कहते हैं फिर तो वो मददगार होंगे ही। इसमें जरा भी मोह की रग होगी तो वो गिरा देगी। और बाबा कहते हैं अगर इसमें मोह रह गया अपना नाता रिश्ता में तो उसमें फिर माया वहाँ से पकड़ के गिरा देगी। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। छोड़ना स्थूल रूप से छोड़ना नहीं है, लेकिन मन बुद्धि को बाबा में लगा देना है। कहीं हिम्मत में कमज़ोर होते हैं तो मूंझ पड़ते हैं, इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है। विकार का जरा भी अंश ना हो। मंजिल कोई दूर है क्या? नहीं मम्मा, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बाकी है। लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो न डर है न थकावट है। हाँ जी मम्मा, मतलब बाबा का हाथ पकड़ लिए। फिर मम्मा कह रही है थोड़ी चढ़ान है, थोड़ी डगमग रहा है, तो सबसे क्या फर्क पड़ता। हाथ हमने किनका पकड़ लिया है तो न थकावट होगी और न ही डर लगेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति मम्मा। और मम्मा की मीठी और इस अनमोल बात को अध्ययन करने के बाद अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं। और इस पूरे महीने के लिए इन अव्यक्त इशारों का जो श्रीमद् बाबा ने दिया है वो है कि सत्यता और सभ्यता रूपी संस्कृति को अपनाओ। तो इस श्रीमद् पर बाबा ने आज के लिए जो इशारा दिया है वो है कि आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता, मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। सिर्फ बोली में तो मतलब बना रहे, लेकिन वो बनावटी ना लगे। जैसे एक होता है ना एक बनावटी मुस्कान और एक होता है अंदर से खुशी की मुस्कान। तो बस वही मामा कह रही हैं, बाबा कह रहे हैं। इसी रूप से बाबा को प्रत्यक्ष कर सके। हमारे स्वरूप में नम्रता हो, वो वाणी में तो हो ही, निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर। बाबा कहते हैं बोलना एकदम निर्भय होकर के है, लेकिन मर्यादा में हो। फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। अंजी बाबा। और अब परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ इशारा लेने के बाद, मम्मा की मीठी बातें सुनने के बाद, अब ज्ञान मुरली से बुद्धि रूपी कलश को भरने के बाद, वरदानों से भरपूर होने के बाद, इन सब श्रेष्ठ स्थितियों को आत्मिक रूप से निकलकर इस किरदार में आकर के भी उसी अवस्था में रहने का अभ्यास करने के लिए लौटना है हमें अपने इस स्थूल शरीर में, अपने लौकिक किरदार में, ताकि इन सारे ज्ञान रत्नों को हम इस
किरदार में निभाते हुए अपने सारे विकर्मों को विनाश कर दें और कर्मातीत अवस्था को पाकर बाबा की गोद में रहकर बिना सजा खाए चल चलें अपने घर। जो आज की मुरली में विशेष तौर पर बाबा ने कहा कि अब बस घर चलना है बाबा। तो यहाँ पर अपने विकर्मों का बोरिया बिस्तरा बांध लें। तो अपने विकर्मों का बोझ हल्का करने के लिए उनका बोरिया बिस्तरा समेट कर हल्के होकर बाबा की गोद में सवार होकर परम धाम चलने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर। अच्छा, ओम शांति।